हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम नई जानकारी लेके आ रहे हैं वैदिक गणित। प्रत्येक पेरेंट्स को अपने बच्चों को वैदिक गणित का ज्ञान जरूर देना चाहिए, क्यों वैदिक गणित एक तरह की मानसिक कैपेबिलिटी होती है। ये वैदिक गणित हमारे वेदों द्वारा दिया गया एक अनोखा ज्ञान है, जो हम समय के साथ या नई ये एजुकेशन पॉलिसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हम इसको ज्ञान को भूल चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरे ज्ञान का एक बैकबोन मेरुदंड है। ये वैदिक गणित एक प्रकार की मानस गणित है। यदि इस वैदिक गणित का अभ्यास हो जाता है तो हम उसको अपने गणित कैलकुलेशन को मन के वेग से, जिस प्रकार हम कोई चीज़ को मन से सोचते हैं, उसी तरीके से मन के वेग से तुरंत कैलकुलेटर से तेजी से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये वैदिक गणित हमारे केवल 16 सूत्र और 13 उपसूत्र पर आधारित है। इसमें 16 फॉर्मूलाज है, 13 है सब फॉर्मूलाज है। और ये प्रकार का इंटरेस्टिंग गेम है। वैसे जनरली मैथ्स जो गणित है एक हवा बन रखा है, इसमें जल्दी से बच्चों के में रुचि नहीं रहती। गणित एक तरह का उनको एक तरह का हेवी डोज रहता है। जैसे किसी को डोज देते हैं वो उसको फेस नहीं कर पाता, उसी प्रकार से गणित प्रत्येक के लिए एक अरुचिकर सब्जेक्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। यदि वैदिक गणित अगर हम समझ जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो ये हमारे इंटरेस्टिंग गेम हो जाता है। और वैदिक मैथ्स कि हम कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो ये गणित के प्रति हमारी रुचि, हम इंटरेस्ट होने लग जाता है, मैथ्स में इंटरेस्ट जाग जाता है और गणना को हम सरल बना सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। हम सारे 16 फॉर्मूलाज, 13 सब फॉर्मूलाज, 16 सूत्र व 13 सूत्र उपसूत्र का स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। और मैं चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चे को ये वैदिक गणित आनी जरूरी है, ताकि हम मैथ्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। मैथ्स होती क्या है, कैलकुलेशन इजीली कर पाए। हम जीरो लेवल से चलेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हमारा पहला वीडियो रहेगा नॉर्मल कॉन्सेप्ट के, धीरे धीरे स्टेप से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे हम। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा, ये फॉर्मूले पर बाद में चलेंगे, पहले इसके हम कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसका। तो वैदिक मैथ का पहला कॉन्सेप्ट होता है, तो छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, पद आएंगे, उसको समझेंगे ताकि आगे हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके, हम फॉर्मूला आसानी से समझ सके। सबसे पहला हमारा आता है एकाधिक। एक टर्म आता है, पद आता है एकाधिक। एकाधिक। अब एकाधिक क्या होता है? एकाधिक में एक अधिक, एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा। यानी कोई भी नंबर दिया हो उसको हम एक ज्यादा करना है। जैसे ये 34 है, 34 में हमें 4 का एकाधिक लेना है, 4 का एकाधिक। एकाधिक ऑफ 4 इन 34, यानी इस 34 के अंदर ये जो 34 नंबर 34 नंबर दिया हुआ है उसमें 4 का एकाधिक है, और एकाधिक का सिंबल होता है, ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं, ये एकाधिक का साइन होगा। यानी इस 34 में 4 का एकाधिक है, 4 क्या, ये यूनिट नंबर है, 21 संख्या है, तो इसमें एक अधिक हो जाएगा, यानी ये 34 का हो जाएगा 35। अगर इसी तरीके से अगर ये हो जाए 34 में 3 का एकाधिक,
एकाधिक ऑफ 3 इन 34। तो जैसे 34 है ये, अब ले रहे हैं ये 3 का। जैसे हमें पता है ये यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट, इकाई और दहाई, दहाई का एकाधिक करना है। तो 3 का एकाधिक करते ये क्या हो जाएगा 44। तो हमने देखा जब यूनिट में एकाधिक लगाते हैं तो 1 मोर होता है, एक ज़्यादा होगा, और अगर टेंस डिजिट में हो जाए तो हम बोलते हैं 34 से 40 10 ज़्यादा हो जाता है, 10 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह नंबर ये हो सकते हैं 846। 846 में 8 का एकाधिक, 8 का एकाधिक, एकाधिक of 8 and 846। तो यहाँ 8 का है तो इसके ऊपर एकाधिक का सिंबल लगाएंगे तो 8 का हो जाएगा 946। तो ये एकाधिक टेंस डिजिट, यूनिट टेंस 100 डिजिट में इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के अंदर है तो हमने देखा सैकड़ा 100 बढ़ गया नंबर। जिस नंबर के ऊपर एकाधिक होगा वो एक नंबर बढ़ जाता है। तो पहला टर्म रहेगा हमारा एकाधिक। एकाधिक का मतलब हो गया एक अधिक, एक अधिक, मोर देन 1, यानी जितने भी नंबर है उसमें एक ज़्यादा किया। फिर दूसरा टर्म आएगा, ये आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। मैं चाहूँगा जैसे जैसे हमारे लेक्चर होते हैं उसको आप नोटबुक में राइट डाउन करते रहेंगे, एक अच्छा सा नोट्स बनाते रहेंगे, ताकि जब आप प्रैक्टिस हो जाए तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपके। सेकंड, सेकेंड टर्म से अपना पद है एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन। पूर्वेन मतलब हो गया बिफोर, पहले। एकाधिक में एक से अधिक, उसमें हमने केवल एकाधिक वर्ड पढ़ा था। अब है एकाधिकेन पूर्वेन, यानी जो नंबर दिया हुआ है, जिस नंबर का पूछ लिया उसके आगे वाले नंबर का एकाधिक करना। जैसे ये हो गया आपका 67, 678 में 8 का एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन और 8 इन 6, 7, 8। अब नंबर का ध्यान क्या रखना, अगर एकाधिक होता तो केवल 8 डिजिट पर लगता, 8 पर लगता। लेकिन पूछा क्या 6, 7, 8, 8 का एकाधिकेन पूर्वेन पूछा है, 8 का आगे वाला डिजिट, 8 का आगे वाला बिफोर नंबर 7 हो गया, तो इसका हो जाएगा 6, 8 एंड 8, 6, 8, 8। अगर इस नंबर में ये पूछ ले 678 में 6 का एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन ऑफ 6 इन 6, 7, 8। 6, 7, 8, 6, 7, 8 में 6 का एकाधिकेन पूर्वेन। यदि 6 का एकाधिक पूछते तो हम 6 पर डॉट लगाते, उसका एकाधिक करके 6 का 7 हो जाता, 6 का 7 हो जाता। लेकिन हमें पूछा एकाधिकेन पूर्वेन।
अब आप ये कहोगे कि इसमें 6 का आगे का नंबर तो है ही नहीं, आगे नंबर ही नहीं है। तो आगे अगर नंबर नहीं है तो हम आगे 0 नंबर लगाएंगे, 0, और उसके ऊपर डॉट लगा देंगे। 6 का एकाधिक पूर्ण आगे नंबर नहीं है तो 0 लगाकर उसमें एकाधिक का सिंबल लगाया तो ये 0 हो जाएगा 1, यानी 1 6 7 एंड 8। यानी इसमें 6 7 8 0 का एकाधिक है, 0 का हो जाएगा 1, 1 6 7 8। समझ में आ गया हो गया आपको। तो आज हमने दो टर्म्स पढ़े, एकाधिक और एकाधिकेन पूर्वेन। आपके लिए होमवर्क रहेगा, इन नंबर का आपको एकाधिक बताना है। एकाधिक 6 7 8, इसमें आपको 7 का बताना है। 3 4 9, इसमें आपको 3 का बताना है। 3 का एकाधिक क्या होगा। एक बताना है आपको एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का बताना है आपको, जैसे 6 7 8 है, ये सेम नंबर है, इसमें आपको 7 का बताना है। 3 4 9 है, इसमें आपको 3 का बताना है। ये आपका इस एक टॉपिक का रहेगा, 2 टर्म का रहेगा होमवर्क। ये राउट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं। अभी हमने 2 टर्म्स पढ़े, एकाधिक और एकाधिकेन पूर्वेन। अब हमारा टर्म सेम मेथड रहेगा, इसको बोलते हैं एकान्यून। एकान्यून। और एक हो जाएगा आपका एकान्यूनेन पूर्वेन। एकान्यून, एकान्यूनेन पूर्वेन। इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे मान लो 3 4 6 है, में 6 का एकान्यून बताना है, इसमें 6 का, तो 6 का एकान्यून कैसे होगा। 3 4 6, एकान्यून में नीचे सिंबल लगता है इसमें। एकान्यून या लेस देन 1, लेस देन 1, यानी एक कम, एक कम, जो भी नंबर है उसमें एक कम करना है हमें। तो 6 एक कम कर दिया तो ये 3 4 5 हो गया। और इसी तरह अगर इसमें 3 4 6 में इसे 4 का पूछ ले तो 3 4 6, एकान्यून किसका 4 का है, तो 4 के नीचे डॉट लगाया, 3 3 एंड 6 हो गया। और 3 4 6 में यदि पूछ ले 3 का पूछ ले, तो 3 4 6 में 3 का पूछेंगे तो 3 का 3 4 6 यहाँ एकान्यून लगाया तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 4 6। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे आ जाए 3 0 8 9 में 0 का अगर पूछ लिया आप, 0 का एकान्यून पूछ लिया, 0 का एकान्यून कैसे करेंगे, तो 0 का एकान्यून होगा कैसे, तो 0 का फिर इससे बोरो लेने पड़ेंगे इसे, तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2। तो उस समय 10 से 1 कम हो गया, ये 3, ये हो गया 2, ये हो गया 9 8 9। यहाँ समझेंगे 0 का एकान्यून लेना है, तो 0 का एकान्यून होगा नहीं,
तो 0 से आगे एक बोरो ले लेंगे, यहाँ 2 बजेगा और यहाँ बजेगा 10, 10 से 1 सपरेट किया 9, तो ये 2 9 8 9। इसलिए एकान्यून पूर्वेन, जैसे एकाधिकैन पूर्वेन का पूछा था बिफोर 1, एक पहले वाले का, यही अगर ऐसे 3 4 6 में 6 का अगर एकान्यून निकालना 6 का, तो 6 का एकान्यून निकालने का मतलब हो गया आगे वाले डिजिट का करना है इसका, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 एंड 6। और 3 4 6 में अगर 3 का पूछ ले एकान्यून, तो 3 के आगे नंबर है नहीं, आगे 0 इसमें लगाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसका कभी एकान्यून नहीं निकलता। यानी जो फर्स्ट डिजिट होगा नंबर के शुरुआत वाला उसका एकान्यून नहीं निकलता। 6 का निकल जाता है। हाँ, अगर इसका 4 का पूछते तो 3 4 सॉरी इसमें 6 का पूछा है, इसमें 3 4 6 में 6 का, तो 3 4 5 हो जाएगा। और इसमें अगर 4 का पूछे तो नीचे एकान्यून लगाया 3 3 6, और 3 4 6 में अगर 3 का पूछ ले तो 3 का एकान्यून नहीं। एक बार दोबारा समझेंगे, एकान्यून होता है एक कम। 3 4 6 में 6 का है, तो यहाँ 6 के नीचे एकान्यून का सिंबल लगाया, 6 का 1 कर दिया 5, इसमें 4 का लगाया तो 3 3 6 हो गया, 3 का लगाया 2 4 6। और अगर 0 का पूछता है एकान्यून, तो 0 में से यहाँ पर 0 पर एकान्यून लगाएंगे, 0 को एक बोरो लेने 10 10 से 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। तो ये सेकंड एक्सरसाइज आपका ये रहेगा, ये अगला होमवर्क रहेगा आपका एकान्यून और एकान्यून पूर्वेन। इसमें बताना है आपको 3 4 8, इसमें आपको एक तो 8 का बताना है, एक 4 का बताना है, एक बताना है 3 का, और 6 7 0 2 में आपको 0 का बताना है। एकान्यून पूर्वेन में 3 4 8 में 8 का बताना है, 4 का बताना है और 3 का बताना है। ये दोनों तरह के आपका होमवर्क है, और इनका जो आंसर है आप कमेंट में लिखोगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में अपन नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।